तो राजेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो बदला हुआ माहौल है, जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसको कांग्रेस पहले की तरह ही रीड कर रही है या आज के हिसाब से रीड कर रही है? क्योंकि पहले की कांग्रेस 100-150 सीटों के आसपास होती थी, आज 40-45 सीटों के आसपास है। आज एक दूसरी परिस्थितियां, दूसरा कुछ डिमांड नहीं कर रही हैं क्या? क्या ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास नहीं है? यात्रा की प्रारंभिक सफलता से उत्साहित ज्यादा तो नहीं हो रही है वो? देखिए मुकेश जी, मेरे हिसाब से पिछले 8 साल में कांग्रेस पार्टी पहली बार एक विपक्षी पार्टी की तरह बिहेव कर रही है। जो विपक्ष को जो करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा का जो ये विचार आया है, इस विचार के बारे में हम अनौपचारिक रूप से न्यूज रूम में बात करते थे कि राहुल गांधी को किसने रोका है। ठीक है, आपने इलेक्शन हार चुके हैं, आप 2014 का, 2019 का भी हार गए हैं। सड़क पे उतरने से आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है एक विपक्ष की पार्टी को, ऑल इंडिया जिसकी प्रेजेंस हो? कांग्रेस के साथ सबसे मजबूत बात यह है कि और कोई पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिसकी ऑल इंडिया प्रेजेंस हो। कम्युनिस्ट पार्टी की है लेकिन पॉकेट्स में है, उनके यूनिट्स हर जगह हैं। ऐसी पार्टी जो विपक्ष की सिरमौर पार्टी है, वो अभी भी मान के चल रही थी कि हम तो सत्ता से निकल गए हैं, लेकिन सत्ता लहर आएगी तो हम फिर सत्ता में आ जाएंगे। तो चाहे थैंक्स टू राहुल गांधी, मुझे लगता है कि विनोद भाई ज्यादा बताएंगे इस पे, कि जिसका भी विचार था कि राहुल गांधी को यात्रा करनी चाहिए, यह यात्रा 2019 से पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन चाहे 2019 को बात किया या आप किया, लेकिन पहली बार उन्होंने ये यात्रा शुरू की है। लेकिन ये उनकी, राहुल गांधी की परीक्षा नहीं है। राहुल गांधी अगले 150 दिन में 3570 किलोमीटर की यात्रा सफलतापूर्वक कर लेंगे या नहीं करेंगे, वो चैलेंज या वो परीक्षा नहीं है। थोड़ा सा डर ये लगता है कि राहुल गांधी खुद ही प्लेटर पे ऐसे मौके न दे दें मालवीय जी को, जो आईटी सेल के इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी के, कि ये पूरा बूमरैंग कर जाए। ऐसा कोई बयान ना दे दें, ऐसा कोई कपड़ा ना पहन लें, ऐसा उनका व्यवहार ना हो जाए कि जिससे लगे कि ये एक तो ये शो रील टाइप की चला रहे हैं। लेकिन इतने साल विपक्ष में रहने के बाद सीजन थोड़े हो गए होंगे, उनके सलाहकार भी ठीक होंगे। उम्मीद ये करते हैं कि वो प्लेटफॉर्म के प्लेटर पर रख के नहीं देंगे। पर परीक्षा दरअसल राहुल गांधी की तब शुरू होगी मुकेश जी, और मैं विनोद जी से भी जानना चाहूंगा कि ये गलत है या सही है। यात्रा पूरी करना परीक्षा कतई नहीं है, उससे बेदाग निकल आना भी परीक्षा नहीं है। मालवीय जी को मौका दिए बगैर निकल आना भी परीक्षा का वो नहीं है। असली परीक्षा उनकी होगी जो ये गांव गांव, कस्बे कस्बे, तहसील तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ता में ऊर्जा का संचार हो रहा है। जहां जो अभी विनोद जी ने कहा था कि वो मृत प्राय जो पूरी यूनिट्स थी, जब उनको लग रहा है कि उनका नेता आगे आया है, उनको उसकी लग रहा है कि परीक्षा तो इलेक्शंस में ही होगी ना राजेश जी? नहीं नहीं नहीं, मैं वो कितना नहीं बात कर रहा हूँ, संचार परीक्षा हुआ नहीं है, है। कितना वो मैं जुड़े हैं कांग्रेस से? वो बात ये है कि इलेक्शन तो अल्टीमेट रिजल्ट है ही है, लेकिन राहुल गांधी की व्यक्तिगत परीक्षा है कि ये जो ऊर्जा निकली है, इस ऊर्जा से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उत्साहित हुआ है, क्या इसको वो वोट में ट्रांसलेट कर पाएंगे? मैं प्रिसाइजली ये बात कहने वाला था। हाँ, मैं भी और वही सवाल कर रहा था कि उसमें बहुत जी। बड़ी खाई है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, उसमें बहुत बड़ी खाई है। कांग्रेस की ऑल इंडिया प्रेजेंस होने के बावजूद, कांग्रेस के पास रिसोर्सेज होने के बावजूद, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं है, क्या ये जो एनर्जी पैदा हुई है इसको वो अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की तरह एंटी यूपीए जो इन्होंने बदल दिया था, उस तरह का ऊर्जा में ट्रांसफर कर पाएंगे? जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ कर दिया था, क्या वैसा कर पाएंगे? जैसे जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कर दिया था, पूरी उस ऊर्जा को एक तरह से कन्वर्ट करना और वोट में जी। बदल देना, वो जी। राहुल गांधी अगर कर पाए तो ही उनकी सफलता है। यात्रा करना अपने आप में एक अच्छा विपक्ष का वो है ट्रेंड, जी। बस। जी।